लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कुछ ही दिन बाद वोटिंग है। राजनीतिक दल अपने अपने वादों और मुद्दों को लेकर जनता के बीच में है। अब जनता ये तय करेगी कि आखिर किस सीट से कौन लोकसभा में जाएगा। अब बात करें अगर मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट की, तो जनता ही तय करेगी कि यहां कमल खिलेगा या फिर साइकिल दौड़ेगी, और दोनों में कौन चित और क्या हाथी के सूंड लहराते हुए चुनावी बाजी मार ले जाएगा। हालांकि मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प है। लोकसभा 2024 के चुनाव सर पर हैं। ऐसे में पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीतिक अगड़ माने जाने वाले मेरठ में राजनीति की चर्चा जोरों पर है। किसका समीकरण चुनाव साधने में कामयाब होगा, कौन चुनावी गणित बिगाड़कर बाजी मार लेगा, ये तो मेरठ की जनता और आने वाला समय बताएगा कि किन बातों को लेकर मेरठ की जनता लोकसभा में अपना प्रतिनिधि भेजना चाहती है। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं मेरठ हापुड़ लोकसभा की कैंट विधानसभा में, और यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे आखिर क्या मुद्दे हैं उनके, किन मुद्दों को लेकर मेरठ की जनता लोकसभा में अपना प्रतिनिधि भेजना चाहती है। मैडम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर पायल अग्रवाल। मैडम, किस मुद्दों को लेकर मेरठ की जनता लोकसभा में अपना प्रतिनिधि भेजना चाहती है, क्या मुद्दे हैं? सारा है, राष्ट्रवाद है, सुरक्षा है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, ट्रैफिक समस्या है, जो भी रैपिड रेल हमारा बन रहा है वो है, महंगाई है, सब कुछ है। लेकिन क्योंकि पिछली सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है, तो हमारा पूरा ध्यान रहेगा कि उनके जो प्रतिनिधि हैं हम उन्हीं को अपना वोट दें। आपका क्या नाम है? हर्षा रस्तोगी। मैडम, किस तरीके से लोकसभा चुनाव देख रहे हैं आप? देखिए, पिछले 5 साल में अगर हम देखें तो जो सरकार ने काम किया है, हम चाहेंगे ऐसी ही कोई सरकार आए जो ऐसा काम करे, और हम उम्मीद करते हैं जो पहले थी वही उससे और बेहतर करेगी। देखिए, जैसे एक्सप्रेस वे बना है, इससे मेरठ में जो कनेक्टिविटी बनी है दिल्ली मेरठ की, उससे बिजनेस भी बढ़ा है, आने में लोगों को सुविधा होती है, आने जाने में होती है। सुरक्षा इतनी बड़ी है कि मेरठ की महिलाएं रात को 10 बजे भी कहीं अकेले निकलने जाने में बिल्कुल सोचती नहीं है। तो बहुत सारी चीजें जितनी बताई जाए उतनी कम, मुझे लगता है कि 1 घंटा भी कम रहेगा। क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार चुनाव में? देखिए, मैं अगर अपनी तरफ से कहूंगी तो पिछली सरकार ने जो कार्य किया है उसके हिसाब से वही सरकार आनी चाहिए, क्योंकि सरकार का काम है कार्य करना। हम काम देखेंगे, उसने जो काम किए हैं उनके आधार पर हम वोट देंगे। सर, क्या नाम है आपका? ठाकुर दिनेश सिंह। चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं, क्या मुद्दे रहने वाले इस बारी चुनाव में आपके? मुद्दे सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रवाद के ही रहेंगे, क्योंकि बाकी मुद्दे सब बाद में, पहले अपना राष्ट्र, हमारी सुरक्षा है। और मेरठ वासियों ने तो वो भुगता है जो किसी ने नहीं भुगता। हमारी गाड़ियां आज देखो आप, यहाँ सड़कों पर सब ऐसी खड़ी हैं, रात में भी खड़ी रहती हैं, कोई अब हाथ नहीं लगाता, किसी की चैन नहीं छीनती। यहाँ चैन पहनना महिलाओं ने सब बंद कर दिया है। और ये जो सांसद चुन के जाते हैं, ये राष्ट्र निर्माण का काम करते हैं, और इस सरकार ने जितना विकास किया 70 साल में नहीं हुआ। सर, आपका क्या नाम है? अजय मित्तल है। अजय जी, किस तरीके से देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को आप? लोकसभा चुनाव में इस समय सांसद का चुनाव है, तो सांसद के चुनाव में अरुण गोविल जी को यहाँ पे भेजा गया है, तो उनका उद्देश्य तो जीतने के बाद ही आएगा। अभी तो पब्लिक का ही है सारा, उनको सहयोग करें और सहयोग करके ज्यादा से ज्यादा वोटों से उन्हें जिताएं। सर, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र दल। वीरेंद्र जी, मुकाबला किस पार्टियों के बीच मानते हैं? बीजेपी के सामने फिलहाल तो मुझे कोई पार्टी नजर आती नहीं है जो मुकाबले पे तैयार खड़ी हो। तो बीजेपी ने जो काम करा है वो किसी पार्टी ने आज तक नहीं करा। जो पिछले 70 सालों से कांग्रेस रही है, उसने सत्ता पे काबिज, उसमें जो काम नहीं हुआ बीजेपी ने अपनी अल्प के 2 समय के कार्यकाल में पूरा करके दिखाया है। तो जनता काम चाहती है, इम्पैक्ट दिखता है, क्या इम्पैक्ट आ रहा है, प्रभाव, डेवलपमेंट दिख रहा है, तो उसी से आप। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनुराग है। अनुराग जी, मेरठ के विकास के लिए सरकार से क्या चाहते हैं आप? जो विकास सरकार कर रही है, डबल इंजन की बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो वो बहुत बढ़िया विकास कर रही है। और 2014 से अब तक देखें, अब तो लाइट ही नहीं जाती, पहले जो है कितनी लाइट जाया करती थी, उसमें कितना सुधार हुआ है। प्लस बहुत सारी चीजें हैं, सुरक्षा है, गुंडागर्दी कितनी कम हुई है। तो डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बल्कि ट्रिपल इंजन की है हमारे यहाँ तो। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनुराग है। अनुराग जी, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? यूपी में कम से कम हम 80 सीट जीते और भारतवर्ष में 400 सीट हम पार करें।
तो ऐसे का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि हम संविधान में एक रूपता लाएंगे, जहां पर एक देश, एक निशान, एक संविधान का भाव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो दिया था, उसके सिद्धांतों पर हम चलेंगे। मुकाबला किन पार्टियों के बीच में मानते हैं? मुकाबला तो मुझे तो लगता है कि शायद हमारे मेरठ के अंदर तो कोई मुकाबला है नहीं, केवल एक पार्टी अपना बीजेपी है। तो आप जो समस्या देखेंगे कि पहले आप कश्मीर चले जाइए, धारा 370 हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा, माननीय मोदी जी ने करा। हम लोग वहां पर एक अपने आप को, वो लोग अपने आप को अलग देश मानते थे, उसे जोड़ने का काम भी भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री ने करा। भैया आपका क्या नाम है? पुलकित विजय। पुलकित जी, मेरठ के विकास के लिए सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार वैसे तो काफी विकास कर ही रही है, मगर हम चाहते हैं कि जो और विकास में कमी रह गई है, चाहे वो मेट्रो की हो, रैपिड की हो, काम काफी तेजी से चल रहा है, उसकी गति और बढ़ाई जावे और डेवलपमेंट का भी काफी विकास चल रहा है और जितना बेटर कर सकती है उससे अच्छे से अच्छा और कर सके। जो पिछले 10 सालों में किया है वो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ काम। मोदी जी को लेकर क्या सोचते हैं? मैं एक आम आदमी की तरह भी अगर बात करूं तो ये क्वेश्चन सब इस पे विचार कर सकते हैं कि जो डेवलपमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एक सुरक्षा का माहौल, जो विकास और जो देश की स्थिति विश्व में आज है, उसके पीछे भी अगर कोई विचार करने वाली बात है तो सोचने विषय है। मेरे हिसाब से तो इसमें कोई सोचने विषय होना भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरा साथ साथ एक अनुरोध भी है सभी साथियों से कि हमें मतदान में भी हिस्सा उतनी ही जागरूकता के अनुसार लेना चाहिए, जो कि एक अहम पार्ट बनेगा हमारे सांसद के चुनाव में। तो मोदी जी तो अपना आप में एक चेहरा है, नो डाउट, किसी को इस बारे में कोई डाउट नहीं है, मेरा पूर्ण समर्थन उनके साथ। आपका क्या नाम है बाबूजी? भारत भूषण। भारत भूषण जी, प्रधानमंत्री जी को लेकर क्या सोचते हैं आप? प्रधानमंत्री जी बहुत बढ़िया काम करा रहे हैं और ये राष्ट्रीय राजमार्ग ये सब बना रहे हैं, बहुत अच्छा वो हो रहा है, कार्य हो रहा है और 10 वर्ष में काफी काम हुआ है। बस ये है कि ऐसे ही होता रहे तो बहुत अच्छा है। तो ये है मेरे कुछ लोग जिनसे हमने बात करी और इनका ये कहना है अगला प्रधानमंत्री जो है वो मोदी जी हैं, उनके अलावा कोई नहीं। नेटवर्क 10 के लिए प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट, मेरठ।